यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाई गई कहानी, पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। गांव खेतपुर में 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। आसमान जैसे रूठ गया था। नीले नहीं, धूल भरे पीले बादल हर दिन मंडराते पर बरसते नहीं। जमीन फट चुकी थी, दरारों में घास तक उगने से डरती थी। रातें अब और भी डरावनी लगने लगी थीं। नीम के पेड़ों से गुजरती हवा किसी और ही दुनिया की लगती, कभी सिसकियों जैसी, कभी किसी के रोने जैसी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता तो पूरा गांव ठहर जाता। धीरे धीरे लोगों के दिलों में अंधविश्वास ने पांव पसार लिए। किसी ने कहा, देवी कालिका हमसे नाराज हो गई हैं। किसी ने गांव पर शाप दिया है। हर शाम जब सूरज ढलता और धूल उड़ती, गांव के चौपाल पर वही बातें दोहराई जाती। उसी गांव के सिरे पर, जहां कच्ची पगडंडी खत्म होकर जंगल की झाड़ियों में समा जाती थी, वही रहती थी सावित्री। एक झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बालों का जूड़ा और आंखों में ऐसा अजीब सन्नाटा जैसे सब कुछ देख चुकी हो। कभी लोग उसे प्यार से वैद्यमय कहते थे। हर घर में उसका नाम इज्जत से लिया जाता। किसी को बुखार होता तो उसकी जड़ी बूटी काम आती। किसी औरत को प्रसव पीड़ा होती तो सावित्री ही दाई बनकर जान बचाती। रात का तीसरा पहर था। बाहर हवा नीम के पत्तों में फंसकर कराह रही थी। अंदर झोपड़ी में दिया कांप रहा था। रूपा की चीखें मिट्टी की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। थोड़ा और दम रख बेटी, देवी कालिका तेरे साथ है। बाहर खड़े लोग दीवारों के आर पार सिर्फ आवाजें सुन पा रहे थे। फिर एक पल आया, सब कुछ शांत हो गया। बस बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी। दरवाजा खुला। सावित्री बाहर निकली, गोद में नवजात। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक कोमल सुकून। लेकिन उसी पल किसी ने झोपड़ी के भीतर झांका। रूपा निष्प्राण पड़ी थी, आंखें खुली, होठ नीले और बिस्तर पर खून सूख चुका था। 1 सेकंड की चुप्पी के बाद, रूपा मर गई है भगवान, रूपा मर गई। देवी कालिका नाराज हो गई है। सावित्री ने ही कुछ किया है। चुड़ैल है ये, इसने देवी को अपमानित किया है। तू ही थी वहां सावित्री, तू ही थी जब रूपा चीख रही थी। हमने तुझ पर भरोसा किया था और तूने मेरी बहू को मार डाला। मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। रूपा की सांसें कमजोर थी, उसका शरीर थक चुका था। मैंने तो बस देवी का नाम लेकर उसका दर्द कम करने की कोशिश की। झूठ, हमने देखा था, तूने कुछ मंत्र पढ़े थे। वो मंत्र नहीं थे, वो प्रार्थना थी। हर जन्म कठिन होता है और मैंने तो हमेशा बच्चों को जिंदगी दी है। तो फिर ये मर कैसे गई? देवी नाराज क्यों है? देवी नाराज नहीं है, तुम हो गए हो अंधे। जिस देवी के नाम से जन को पूजा जाता है, उसी देवी के नाम पर तुम ये सब कह रहे हो। बोलना बंद कर। तेरे झूठे मुंह से देवी का नाम मत ले। तेरी दवाओं ने मेरी वंश की जोत बुझा दी। तू चुड़ैल है, तूने श्राप दिया। अगर मेरी दवा जहर होती तो तुम्हारे घर के बाकी बच्चे कैसे जिंदा है? मैंने तुम्हारी खेतों की औरतों को कितनी बार मौत से खींचकर वापस लाया है, और आज एक मौत ने मेरी पूरी जिंदगी मिटा दी। पर वैद्य में लोग कहते हैं तू जंगल में रात को जाती है, कालिका मंदिर के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ शांति मिलती है। क्योंकि जब इस गांव ने मुझे अकेला छोड़ दिया तो वही देवी मेरी सुनती थी। मैं उनसे डरती नहीं, मैं उन्हें पूछती हूँ। बस, और कुछ मत बोल। तेरी पूजा ही हमारे लिए अभिशाप बन गई है।
अभिशाप नहीं मुखिया जी, वरदान था, पर तुम सबने उसे आग में झोंक दिया। याद रखना, जब सच जलाया जाता है तो राख हमेशा कुछ कहती है। भीड़ हिल गई। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ और भड़क गए। हवा तेज चली, मशाल की लौ कांपने लगी। इसे जला दो, देवी का कोप तभी शांत होगा। सावित्री ने नवजात बच्चे को जमीन पर रखा, धीरे से उसका माथा चूमा और आखिरी बार भीड़ की ओर देखा। मैंने जन्म दिया है, मौत नहीं, पर अब तुम सबको खुद समझना पड़ेगा कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। लपटों में जलते उसके औषधियों की खुशबू धुएं में घुल गई और उसी के साथ उसकी जिंदगी भी गांव से बुझ गई। वो धीरे धीरे अंधेरे में चली गई, उसी रास्ते से जहां जंगल शुरू होता था। वो जंगल जिसके बीच पुराना काली का मंदिर था, जहां सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा ठंडी थी और नीम के पत्ते सिसक रहे थे, मानो वो सावित्री के दर्द को सुन रहे हों। उसने मंदिर के नीचे की जमीन पर एक गड्ढा खोदा। उसकी उंगलियां मिट्टी में गड़ रही थीं और हर खुरच के साथ उसका गुस्सा और गहरा होता जा रहा था। गांव वालों की बातें, वो चुड़ैल के ताने, वो इल्जाम कि उसने देवी कालिका को नाराज किया, उसके कानों में गूंज रहे थे। मुखिया, तुमने मेरा सच जलाया। गांव वालों, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई। मैंने जन दिए, जाने बचाई, और तुमने मुझे चुड़ैल कहा। अब देखो, ये मिट्टी तुम्हारा सच निगल देगी। उसने पुतले को गड्ढे में रखा और इसके ऊपर मिट्टी डालने से पहले उसकी छाती पर कोयले से लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी डरावनी चमक। उसने काले धागे को और कसकर बांधा और फिर मिट्टी से गड्ढा भर दिया। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ वो फुसफुसाती रही, लेकिन उसकी आवाज में प्रार्थना नहीं, अभिशाप था। जो मेरे साथ किया वो तुम्हें लौटेगा। ये मिट्टी तुम्हारी सांस चुराएगी, तुम्हारे खेत सड़ेंगे, तुम्हारा घर राख होगा। देवी मेरी साक्षी है और तुम्हारा अंत मेरा बदला। उस रात हवा कुछ और ठंडी थी। नीम के पत्ते पहले कभी इतनी जोर से नहीं हिले थे।